प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम लोग गुड्स टीम के द्वारा हमारा जो डे 20 है, 21, आज हमारा दिवस 21 है। और हम इसमें रामनगर की बीतक और रामनगर और गढ़ा का वृत्तांत अपने सुंदर साथ के द्वारा बीतक के मोती का जो श्रवण कर रहे हैं वो प्रसंग सुनेंगे। और जैसा कि हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे थे कि श्री प्राणनाथ जी की श्री जी की यात्रा जो है किस प्रकार एंड में पन्ना तक पहुंच रही है, तो वो एंड अब होने वाला है। पन्ना पहुंचने वाले हैं और वो मिलन होने वाला है छत्रसाल जी और श्री जी का। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे आज ध्यान में आया कि हम लोगों ने ये जर्नी जब स्टार्ट की थी सुंदर साथ जी, तो उस टाइम हमारे पास 19 तारीख थी जुलाई की। तो आज 19 जुलाई से 19 सितंबर, यानी टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं। और 3 मंथ्स होने के बाद जब ये स्टार्ट हुआ था सुंदर साथ जी, ऑलमोस्ट 90+ की अटेंडेंस थी जूम में। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जैसा कि हमारा कल परसों होने वाला है, जो क्विज होगी गुर्ज और गुमटियां की, कल गुमटियां का प्रेजेंटेशन और फिर गुर्ज गुमटियों की क्विज, उसमें भी अभी भी 80 के आसपास सुंदर साथ बैठ रहे हैं, 80+। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि व्हाट इज इट कि अभी तक सुंदर साथ में इतना बीतक के प्रति लगाव है और इतना क्रेज है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये सारे सुंदर साथ की जो इतनी प्यारी सेवा चल रही है, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि सुंदर साथ इतने समय तक, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई स्पेशल आर्ट, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसके लिए कोई स्पेशल आर्ट चाहिए, कोई स्किल चाहिए। तो ऐसा कोई स्किल और आर्ट जो है, इसको हम सेवा और भाव के साथ कह सकते हैं। जिस प्रकार सुंदर साथ इस पूरे अभियान के साथ, इस पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सेवा भाव ही है जो कि आप सुंदर साथ इसमें एवरी डे पुट कर रहे हो और अभी तक सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो बीतक के मोती है। बस एक सेकंड दीजिए। आज में धक धक धरती होय, धक धक धरती होय, झित झित घोड़ा पग धरी, झित झित घोड़ा पग धरी, तित तित हीरा होय। जय हो श्री राज की, जय हो श्यामा जी की, जय हो श्री राज की, जय हो श्यामा जी की। लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ जी, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुंदर साथ जी, इससे पहले पिछले सप्ताह के प्रसंग में हमने सुना कि श्री सुंदर साथ जी, श्री जी सुंदर साथ को साथ लेकर अकोट आते हैं, वहां पर 4 महीने रहते हैं और किस प्रकार कुरान के प्रश्न लिखकर भेजते हैं। और फतेह उल्लाह को प्रश्नों का उत्तर ना आने पर वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। एक ब्राह्मण जो श्री जी से कबीर जी की वाणी पर चर्चा सुनकर सर अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान करता है और अकोट से चलकर श्री जी का पस्तानी आते हैं। वहां से एलचपुर पहुंचे। वहां एक किसान किस तरह से शिव जी और सुंदर साथ जी से मक्के के तरह तरह के पकवान बनाकर सेवा करता है। कई दिनों की यात्रा के बाद शिव जी देवगढ़ पहुंचते हैं। उस समय शिव जी गांव गांव नगर नगर जंगल जंगल घूमते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक ही तड़प थी कि सारे संसार को परम धाम के अलौकिक ज्ञान की पहचान हो। कई दिनों की यात्रा के बाद श्री
शिरजी सुंदर साथ सहित रामनगर पहुंचते हैं। अब हम गुर्ज की सखियों से रामनगर की बीतक के प्रसंग का आनंद लेंगे। पद्मा सखी जी, आगे का प्रसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बंधो सतगुरु चरण को गुरु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हरि सिंह को पता चला कि केतकी नदी के किनारे कुछ विरक्त संत लोग आए हुए हैं। उन्होंने यह बात सुजान सिंह के माध्यम से सूरत सिंह को भी बताई। जब हरि सिंह ने श्री जी की चर्चा सुनी तो बहुत आनंदित हुए। उन्होंने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को भोजन का निमंत्रण दिया। बीतक साहब चौपाई 678। सब साथ आए पहुंचे, बैठाई चौकी पर, आप धोती पहन के रहे पिरसने पर। सब सुंदर साथ हरि सिंह के घर आए। हरि सिंह ने उन्हें भोजन करने के लिए पत्थर की चौकियों पर बैठाया और स्वयं धोती पहनकर सुंदर साथ को भोजन परोसने लगा। द्रष्टव्य: इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित चौकी शब्द का तात्पर्य चार पायों वाले तख्त से नहीं है, बल्कि पत्थरों की पट्टियों से लिया जा सकता है, क्योंकि हजारों सुंदर साथ के लिए लकड़ी के तख्तों की व्यवस्था करना संभव नहीं था। भोजन का थाल जिस पीढ़ी पर रखा जाता है उसे भी चौकी कहते हैं। झुकते बैठाए श्रीराज को, भली बैठक ऊपर, साथ बैठा दोए पगथिए, करे सेवा दिल धर। हरि सिंह ने अच्छी तरह से सुसज्जित किए हुए एक ऊंचे आसन पर श्री प्राणनाथ जी को बैठाया तथा सब सुंदर साथ दो पंक्तियों में बैठ गए। उसने सबकी सेवा शुद्ध हृदय से की। पातर लगे पिरसने, आप ऊपर ढोले बाए, झुकते अन्न जो पिरसही, सब सामा पहुंचाए। हरि सिंह के साथियों द्वारा सुंदर साथ को पत्तल परोसे गए और स्वयं श्री जी को पंखे से हवा करने लगा। अन्न से बने हुए सभी पकवान परोसे जाने लगे। भोजन के पश्चात श्री जी को वो मकान के एकांत में ले गया। वहां बहुत हाव भाव के साथ अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने लगा। उसने कहा, हे श्री जी, मैं आपका दास हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे कष्ट दूर हो जाएं। चौपाई 13, 14, 15। हुक्म हुआ तिनसे, तेरा कारज हो सिद्ध, यह बात अंकुर की, आवे न जागृत बुद्ध। उसकी इस प्रार्थना पर धामधनी का हुक्म हो गया कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह बात तो परमधाम के अंकुर पर ही निर्भर करती है कि वह धनी से केवल आत्मा का ही सुख मांगे, बिना जागृत बुद्धि के अखंड सुख की चाहत भी नहीं होती। भावार्थ: हरि सिंह के अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं था, इसीलिए वह संसार की एक छोटी सी इच्छा की पूर्ति कराकर ही संतुष्ट हो गया। यदि उसने आत्मिक सुख अर्थात परमधाम आदि के दर्शन की मांग की होती तो धामधनी उससे भी अवश्य पूरा करते। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उन सुख, विदा होई चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख। अपने अंकुर के अनुसार ही उसने सुख लिया, अर्थात परमधाम का अंकुर न होने से उसने माया की कामना की और वह पूरी हो गई। जब यह अपने मुकदमे के संबंध में राज दरबार में गया तो श्री जी के आशीर्वाद से उसका यह भयानक कष्ट संकट टल गया। भावार्थ: कसाला और दुख एकार्थवाची है, इनमें सिर्फ भाषा भेद है, अर्थात कसाला शब्द फारसी का है और दुख शब्द हिंदी का है। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान,
तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। कुंवर किशोर सिंह ने जब इस चमत्कार की बात अपने कानों से सुनी तो श्री जी को एक चमत्कारिक सिद्ध महापुरुष मानकर तारतम्य ग्रहण कर लिया। भावार्थ, हरि सिंह को राज दरबार से बहुत भयानक दंड मिलना था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह इस दंड से मुक्त हो सकता है, किंतु जब सबने चमत्कारिक ढंग से उसे कष्ट मुक्त हुए देखा तो लोग समझ गए कि श्री जी की कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है। श्री जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो। उसकी लौकिक इच्छा पूर्ण हो गई। उसने अपने को उसी में धन्य धन्य माना। यह स्पष्ट है कि जीव सृष्टि माया की ही इच्छाएं अधिक करती है। दूसरों के मुख से श्री जी की महिमा सुनकर कुंवर किशोर सिंह ने भी चर्चा सुनी तथा तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। उन्होंने भी सब सुंदर साथ से श्री जी को अपने महल में ले जाकर भोजन करवाया। रसोई बनाई जुगत सो, बैठा श्री राज, साथी गिरद घेर के बैठे इनके काज। अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री जी साहेब जी के लिए किशोर सिंह ने बहुत ही भाव से रसोई बनवाई और श्री जी को अति सुंदर आसन पर विराजमान कराया। सब सुंदर सा श्री जी को चारों तरफ से घेर कर भोजन करने के लिए बैठ गए। एक दासी उनकी आवती, फिर वह ले आई ईमान। देख दीदार हक का, पछुक भई पहचान। किशोर सिंह की एक दासी थी जो प्रतिदिन श्री जी का दर्शन करने आया करती थी। उसे धामधनी की कुछ पहचान हुई और बाद में उसने भी तारतम्य ग्रहण कर लिया। रामनगर में अभी जागने कार्य की शुरुआत हुई थी कि माया ने जोर पकड़ा। मिर्गी की बीमारी फैल गई। चौपाई 27। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, आजूज माजूज उतरे, साथी लगे खींचने। इस समय माया दज्जाल ने सुंदर साथ के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दज्जाल मिर्गी के भयानक बीमारी के रूप में प्रकट हुआ, जिससे सुंदर साथ के तन छूटने लगे। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपिया अपना। रामनगर में जिन जिन सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ा उनके नाम सुनिए। उदयपुर के रहने वाले ईश्वरदास जी, उनका बेटा दूंगा, गोवर्धन जी की पत्नी रुक्मा, सूरत से आए कानजी तथा रामजी भाई और इनका बेटा छबीला, श्यामल दास जी जिनका नाम चिंतामणि था, जो ठट्ठा नगर के रहने वाले थे, सूरत के रहने वाले निर्मल दास जी, पाटन के रहने वाले दामोदर, मासूम नाम के एक फकीर मलुक चंद, गुलजी की पत्नी हमो, बुढ़ानपुर से आई मथुरी, गरीब नाम के एक फकीर का बेटा बनारसी दास जी की पत्नी लाड़कुंवर, नंदराम जी की माता मानबाई, लाल दास जी की बेटी श्यामबाई, खेमदास जी की पत्नी खेमा, सदानंद जी और त्रिलोकदास जी, निर्मल दास जी। इस तरह अनेकों सुंदर साथ जी ने अपना तन छोड़कर धनी जी के चरणों में लीन हो गए। इस घटना से सुंदर साथ जी बहुत दुखी हो गए। श्री जी की कृपा से वहां इस मिर्गी की बीमारी का समापन हुआ। चौपाई 48-49। इन समय सुल्तान का
हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक बैरागी, दिन की तुम करियो पहचान। इस समय औरंगजेब बादशाह का पुरदल खान को आदेश आया कि रामनगर में वैरागियों का एक समूह रहता है, उनकी पहचान के संबंध में जांच करो। ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब कौन, इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिना। यह वैरागी लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा किस उद्देश्य से ये सारे देश में घूम रहे हैं। बादशाह का ऐसा आदेश सुनकर पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिज्र को सुंदर साथ को पकड़ने के लिए भेज दिया। भावार्थ, औरंगजेब एक बहुत ही शंकालु बादशाह था। उसे संसार में किसी पर भी विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि अपने पुत्रों पर भी नहीं। उसकी सेनाएं पहले राणा राज सिंह से हार चुकी थी। श्री जी सहित सुंदर साथ का उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर आदि हिंदू राजाओं में रहना उसके मन में शंका पैदा कर रहा था कि इन राजाओं से श्री जी का क्या संबंध है। ये पानी का गिलास है। इमाम मेहंदी से मिलने की चाहत तो थी, किंतु उसे सत्ता का इतना गुमान और लालच था कि वह सरा तोरा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए राजी नहीं था। उसके लिए सरा तोरा यानी कि शरीयत को छोड़कर श्री जी की हकीकत और मार्फत के इल्म की कोई विशेष महत्ता नहीं थी। वह यही चाहता था कि सारे हिंदुस्तान में यह संदेश जाए कि मैंने तो इमाम मेहंदी कहलाने वाले हिंदू बैरागी को कैद कर लिया है, जबकि वह एकांत में मिलकर इमाम मेहंदी से अपने जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को गिरफ्तार करने के लिए अपने सेना नायकों को आदेश दे रखा था। यहीं पे है आपका, किधर है स्टार्ट मीनाक्षी जी? पुरदल खान ने अपने सेनापति यहाँ से लास्ट में, हाँ जी नाम जी। पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिदर को भेजा कि उन वैरागियों को पकड़ लाओ। शेख खिदर अपनी फौज के साथ दन दनाते हुए गढ़ा आया और वहीं से रामनगर के राजा के पास संदेश भिजवाया कि औरंगजेब बादशाह के हुक्म से मैं आया हूँ, या तो तुम इन्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बीतक की चुपाई नंबर 53, प्रकरण 58। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास तो ऐसा हुआ हवाल। यह बात सुनकर रामनगर के राजा ने अपने कोतवाल को यह कहकर श्री जी को समझाने के लिए भेजा कि तुम स्वामी श्री कृष्णदास जी से जाकर ऐसा कहो कि औरंगजेब बादशाह की तरफ से हमारे लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई है। भावार्थ, दिल्ली की तरह यहाँ भी श्री जी ने अपना वास्तविक नाम छिपा रखा था। किसी सुंदर साथ ने श्री जी को कहीं स्वामी कृष्णदास जी नहीं कहा, बल्कि यह नाम मुगलों को भ्रमित करने के लिए रखा गया था। ऐसा भय के कारण नहीं, बल्कि यह व्यवहारिक नीति का एक अंग था। अब दोपहर का सूरज। यह बात सुनकर राजा ने अपने कोतवाल से कहलाया कि बादशाह का आपको पकड़ने के लिए हुक्म आया है,
आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए, पुनः शांति हो जाने पर आ जाइएगा। उसे श्री जी ने जवाब दिया कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, हम तो यह चाहते हैं कि वह किसी भी तरह हमारे सामने आए। राजा से कह देना कि वे अपने महल में शांति से बैठे रहें। कोतवाल ने जाकर राजा से कहा कि वे लोग तो कह रहे हैं कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, आप लोगों को हमारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा ने कहा, उनसे जाकर पुनः प्रार्थना करो कि यदि मेरे राज्य में हिंदू महात्माओं को मुगल फौज पकड़कर ले जाए तो सभी हिंदू राजा मुझे धिक्कारेंगे। उनसे मेरी तरफ से यह भी आग्रह कर देना कि आप सभी 10-20 कोस छिप कर बैठ जाइए, बाद में हम आपको बुलवा लेंगे। फिर कोतवाल ने आकर श्री जी से राजा का संदेश कह सुनाया। तब श्री प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया कि हमारी जरा भी चिंता ना करो, उन्हें हमारे सामने आने दो, हमारे ऊपर इनकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। चौपाई 65-66। कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर, देखत ही गल जाएंगे वाणी सुन पट अंतर। हमारे ऊपर बादशाह का कोई भी बल नहीं चलेगा। सत्य का निरूपण करने वाली मेरी वाणी को सुनकर एवं मुझे देखकर बादशाह स्वतः ही मेरा श्रद्धालु हो जाएगा। जिन तुम अपने दिल में ल्याओ दगदगा होए, ए आसान होएगा आज्ञा से जेर होए। आप अपने मन में किसी तरह का भय मत कीजिए, परम ब्रह्मा के आदेश से बादशाह आसानी से नतमस्तक हो जाएगा। दोपहर का सूरज से। तब कोतवाल ने राजा से सारी बात कह दी। सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, इन्हें तो शाही फौज का जरा भी डर नहीं है। तब राजा ने अपने मंत्री सुवंश राय से कहा, तुम जाकर इन वैरागियों से कहो कि आप लोग क्यों नहीं डर रहे हो। शाही फौज के आ जाने के बाद हम क्या करेंगे? यदि वे आपको पकड़कर ले जाएंगे तो चारों तरफ हमारी बदनामी होगी। सुवंश राय ने आकर श्री जी से वह सारी बातें कह दी जो राजा ने कही थी। तब श्री जी ने चर्चा करके अपने आत्मिक बल का थोड़ा सा परिचय दिया और कहा कि हमारी सुरक्षा को लेकर तुम जरा भी मत डरो। सुवंश राय ने राजा को जाकर बताया कि हमने तो जो कुछ भी कहना था सब कह दिया, अब इन महात्मा लोगों की जो इच्छा हो वह करें। चौपाई 73। जहां लग अपना कहना सो कह के चुके सब, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। अपनी ओर से हमने जो कुछ कहना था हम लोग कहकर थक चुके हैं, अब इन महात्मा लोगों के दिल में जो आए वे करें। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब सुवंश दूसरे दिन शेख खिदर अपनी फौज के साथ आ पहुंचा। आते ही उसने कहा, मैं इन वैरागियों को पकड़कर ले जाने के लिए आया हूं, या तो तुम मुझे इन्हें पकड़कर सौंप दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा ने उत्तर दिया, मुझे उन वैरागियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप उन्हें पकड़कर ले जाइए। मैं औरंगजेब के आदेश को शिरोधार्य करता हूँ। यह सुनकर शेख खिदर अपने निवास पर आ गए और अपने दीवान भिखारी दास से
विचार विमर्श किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार इन्हें पकड़ा जाए। चौपाई 79। वहां से फिर उठ के आए भिखारी दीवान, बात करी उनसे। राजा के महल में आकर शेख खिदर एक हवेली में ठहरे। अपने एक हिंदू अधिकारी भिखारी दास दीवान से उन्होंने इस संबंध में बातें की। प्रणाम जी, आगे रचना सखी जी। तब भिखारी दास ने कहा कि पहले मुझे उनके पास भेजिए। उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रकरण 58, चौपाई 82। भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम, कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम। भिखारी दास शेख विज से विदा लेकर श्री जी के चरणों में आए। उन्होंने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम आपके पास ही आए हैं। दोपहर का सूरज। भिखारी दास ने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, औरंगजेब का यह आदेश आया है कि हम आपको पकड़कर उसके पास ले चलें। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और बादशाह आपको क्यों पकड़वाना चाहता है। तब श्री जी ने उत्तर दिया, हम तो स्वयं ही यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से औरंगजेब से भेंट हो जाए। यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तथा औरंगजेब ने ऐसा आदेश क्यों दिया है, तो तुम्हें सर्वप्रथम मेरी चर्चा सुननी पड़ेगी। भिखारी दास ने कहा, मेरी आप पर अटूट निष्ठा है, मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अच्छी तरह समझाइए। बीतक प्रकरण 8, चौपाई 86। कही हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल भागवत कुरान के मिलाई दिखाए तब। श्री जी ने सबसे पहले उन्हें परम धाम के इश्क रब्त से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति एवं ब्रिज रास तथा जागने की वास्तविकता को दर्शाया। उन्होंने भागवत एवं कुरान के प्रश्नों को मिलाकर यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार दोनों ग्रंथ एक ही सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। दोपहर का सूरज। तब श्री जी ने 3 दिन और 3 रात तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा क्षर, अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान कराई। भागवत तथा कुरान का एकीकरण करके एक सत्य का बोध कराया, जिससे भिखारी दास के मन का सारा संशय मिट गया। उसने शेख विज के पास जाकर सारी बात बताई। चौपाई 89, 86, 89 और 90। तीन रात और 3 दिन केहा तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठोर दिए बताए। 3 रात और 3 दिन तक श्री जी ने तारतम ज्ञान से भिखारी दास को यथार्थ सत्य का बोध कराया। उन्होंने कुरान और भागवत के सभी प्रश्नों का उचित समाधान करके सबका एकीकरण कर दिया, अर्थात एक सत्य को दर्शा दिया। भावार्थ, श्री जी ने भागवत के 40 और कुरान के 22 प्रश्नों का समाधान करके एक सत्य का निरूपण कर दिया। उन्होंने दर्शाया कि ब्रिज में 7 दिन और 7 रात तक इंद्र का कोप करना, पुण्य सखियों का योग माया के रास मंडल में जाना, किस प्रकार कुरान के हूद नबी के घर तूफान आने तथा नूह नबी के घर तूफान आने के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार किस तरह से आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरातीत को कुरान में अजाजिल, नूर जलाल और नूर जमाल कहा गया है। विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा एक शैतान को तभी ल्याया अकीन।
संसार के सारे मतों के विरोध को समाप्त करके श्री जी ने एक सत्य धर्म की राह बताई। इस प्रकार भिखारी दास के मन का संशय रूपी शैतान नष्ट हो गया और उसने उसी क्षण तारतम ग्रहण कर लिया। दोपहर का सूरज। हजूर, ये तो सबके स्वामी श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जुम्मा हैं। तुम इस तरह की बात कैसे करते हो? इनके स्वरूप को तुमने कैसे पहचाना? हादी के जाहिर होने की क्या साक्षी है? जो कुछ वेद पक्ष में कहा गया है वही कतेब पक्ष में भी है, किंतु भाषा भेद और कर्म कांडों के नाम पर सभी लड़ते हैं। वेद पक्ष में जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत मृत्युलोक वैकुंठ अक्षरधाम और परम धाम कहा जाता है, उसे ही कतेब पक्ष में क्रमशः मैकाइल अजाजिल अजराइल नूर जलाल नूर जमाल नासूत मलकूत जबरूत और लाहूत कहा जाता है। क़यामत के सभी निशान जाहिर हो गए हैं। सबके काजी सबके हादी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए हैं। क़यामत के साथ निशान जाहिर। प्रकरण 58 चौपाई 94, 95 और 96। सातों निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दाबातुल अरज और दिखाया दज्जाल का सोर। इस प्रकार भिखारी दास जी ने क़यामत के सातों निशानों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह क़यामत के समय मनुष्य की प्रवृत्ति उस जानवर दाबातुल अर्ज की तरह हो जाएगी जिसका हृदय सिंह की तरह क्रूर होगा, पहाड़ी बैल की तरह लड़ने की मानसिकता हो जाएगी, आंखों में सूअर की तरह गंदी दृष्टि बनी रहेगी तथा धार्मिक कार्यों से दूर भागने की गीदड़ जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। भिखारी दास जी ने यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार से अज्ञान रूपी राक्षस पूरी शक्ति के साथ सबके अंदर छाया रहेगा और आजूज माजूज आए ईसा हजरत असराफिले सूर फूकिया सब बताए दिए इत। माया में फंसे रहने से दिन और रात्रि रूपी याजूज माजूज कैसी सबकी आयु को हर रहे हैं। ईसा रू अल्लाह सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में किस प्रकार से प्रकट हुए हैं और अपने दूसरे जामे में इमाम मेहंदी के रूप में लीला कर रहे हैं। जागृत बुद्धि का स्वरूप असराफिल फरिश्ता किस तरह से तारतम ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, ये सारी बातें भिखारी दास जी ने स्पष्ट कर दी हैं। सूरज उगया मगरब से जाहिर हुए इमाम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। अर्शे अजीम की हकीकत एवं मार्फित का इल्म लेकर आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब मेहंदी साहिब हिंदुओं के अंदर पश्चिम में प्रकट हो गए हैं, जबकि मुसलमान यह सोच रहे हैं कि वे हमारे अंदर पूर्व में प्रकट होंगे। इस प्रकार भिखारी दास जी ने कुरान के उन गुज भेदों को खोलकर शेख खिज के सामने जाहिर कर दिया। दोपहर का सूरज। जब भिखारी दास जी श्री जी के पास गए थे उस समय उनके साथ सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी थे। उन्होंने भी इस बात की साक्षी दी कि भिखारी दास की बातें 100% सत्य हैं। चुपाई 99। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग, तीन साइदी सब दई भागा दज्जाल का जंग। भिखारी दास जी के साथ सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ जी भी श्री जी के पास गए थे। उन्होंने सब प्रत्यक्ष रूप में साक्षी दी कि ये सारी बातें सत्य हैं। तो शेख खिज के दिल में जो थोड़ा बहुत संशय रूपी दज्जाल था वह भी समाप्त हो गया। भावार्थ, सारी चर्चा सुनने के पश्चात भी
शेख खिज के मन में थोड़ा सा संशय था कि यह मेरा हिंदू अधिकारी कुरान की ऐसी कुछ बातें कर रहा है जिसे मैं आज तक नहीं जानता था। किंतु जब उसी के मुस्लिम साथी सैयद अब्दुल रहमान ने भी दावे के साथ कहा कि भिखारी दास की सारी बातें सत्य हैं, तो शेख खिज का सारा संशय समाप्त हो गया और उसके मन की उथल पुथल दूर हो गई। इसे ही चौपाई के चौथे चरण में दज्जाल से युद्ध करना कहा गया है। अब मेरी प्यारी सखी मोनिका जी भाव रखेंगी छोटा सा। प्रणाम जी। मोनिका जी को अनम्यूट कर दीजिए। मोनिका हैंड रेज कर लो। जी साची प्रणाम जी। मगरब से उगिया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए। मगरब से उगिया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़ी भाग है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, अलफ लाम और मीम के मायने सभी नी से तो अब खुल रहे हैं। अलफ लाम और मीम के मायने सभी नी से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिश्री की ईंटें, मुर्द कब्रों से अब उठ रहे हैं। गिर रही है मिश्री की ईंटें, मुर्द कब्रों से अब उठ रहे हैं। फिर न कहना, फिर न कहना ओ दुनिया वालों, फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। फिर न कहना, फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं। ज्योति जी लीजिए। आवाज आ रही है ना? आज ठीक है। प्रणाम जी। यह बात सुनकर शेख खिज के मन के संशय तो समाप्त हो गए थे, फिर भी कुछ सोच रहे थे। अत्यधिक उत्साह से भरे हुए भिखारी दास जी ने शेख खिज्र से कहा, यदि आप वहां चलकर उनका दीदार करें और वास्तविकता को समझे तो आपकी अंतरात्मा से ही यह आवाज आएगी कि मैंने अपने परवरदिगार अल्लाह ताला को पा लिया है। बीतक पे प्रकरण 58 चौपाई नंबर 100। तुम चलो तहीं करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। उन तीनों ने शेख खिज्र से यह भी कह दिया कि यदि आप वहां चलते हैं तो हम आपको उनका दर्शन कराते हैं। यदि आप उनकी वास्तविकता को समझ जाएंगे तो आपको उनके अंदर
अल्लाह ताला की सूरत नजर आएगी। भावार्थ, यह चौपाई उन सुंदर साथ के लिए आत्ममंथन की प्रेरणा दे रही है जो अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की महिमा को लघुतर करने में अपनी सारी ऊर्जा व्यय करते हैं। दोपहर का सूरज। यह बात कहते हुए भिखारी दास जी का चेहरा खुशी से चहक उठा। शेख हिज ने पहले ही एक संदेशवाहक श्री जी के पास यह कहलवा कर भेज दिया कि मैं आपके दीदार के लिए आ रहा हूँ। बीतक चौपाई 101। शेख वैसे ही उठिया, अश्वारी करी तैयार, आगे ते खबर करी, हम आवत करन दीदार। यह सुनते ही शेख तुरंत उठ पड़ा और चलने के लिए अपने घोड़े को तैयार किया। उसने श्री जी के पास पहले यह सूचना भिजवा दी कि हम आपका दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस चौपाई के पहले चरण में वैसे शब्द का आशय यह है कि शेख का हृदय श्री जी के दीदार के लिए इतना तड़पने लगा कि न तो उन्होंने कुछ खाने पीने के बारे में सोचा और न ही कोई विशेष वेशभूषा धारण की। दोपहर का सूरज। इसके पश्चात शेख ही अपनी फौज के साथ श्री जी के दीदार करने आया। उन्हें देखते ही श्री जी ने पहचान लिया कि अरे, इसके अंदर तो परम धाम की आत्मा है और यह मुझे ही गिरफ्तार करने के उद्देश्य से आया है। शेख हिजर ने श्री जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात कियामत के संबंध में चर्चा प्रारंभ हो गई। जब उसने सनंद वाणी की चर्चा सुनी तो उसे पूरा यकीन आ गया कि इनके अंदर निश्चित ही हक की लीला चल रही है। सनंद ग्रंथ प्रकरण 26 चौपाई 4। चौपाई। बलिहारी मोहम्मद की, बलिहारी मुसाफ, बलि बलि जाऊं काजी की, जिनाए किए इंसाफ, जिनाए किए इंसाफ। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा कुरान पर न्यौछावर हूँ। सबके न्यायाधीश के रूप में प्रकट होने वाले श्री प्राणनाथ जी पर मैं बार बार बलिहारी होता हूँ, जिन्होंने आकर सच्चा न्याय किया है। पड़ोस में ही बेदड़े के मुसलमान रहते थे। उन्होंने सोचा कि जब शेख हिंदू बैरागियों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरह दीन इस्लाम को बढ़ावा मिलेगा। धर्म सत्य है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म अनादि और अखंड है। सांप्रदायिक विचारधाराओं या अनुयायियों को तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु धर्म को नहीं। जो लोग हिंसा के बल पर अपने धर्म की वृद्धि समझते हैं, उनकी नादानी पर तरस आती है। ये लोग धर्म के स्वरूप बोध से करोड़ों कोस दूर होते हैं। ये उनकी बुद्धि उस मेढक के समान होती है जो कुएं को ही महासागर समझता है। उस समय वहाँ हाँ ठीक है। वहाँ कुरान तफसीर धारी थी। करने लगा जिद, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। श्री जी के आगे कुरान की टीका रखी हुई थी। मुसलमान तेज आवाज में बोलने लगे, ये बाबा जी, तुम मोहम्मद की चर्चा क्यों करते हो? हिंदुओं को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। भावार्थ, इस प्रकार का कथन ही यह दर्शाता है कि मजहबी उन्माद या कट्टरता धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल होती है। परमात्मा या महापुरुषों के लिए किसी समाज
यह स्थान विशेष का महत्व नहीं होता, वे सारी सृष्टि के लिए होते हैं। यह तो मानव मन की संकीर्णता है जो महापुरुषों को एक समाज और स्थान के बंधन में बांधकर दूसरों को उनका नाम लेने से भी मना करते हैं। दोपहर का सूरज। उनकी इस हरकत पर शेख खीज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन लोगों को धक्के देकर डंडे लगाओ और यहाँ से भगा दो। सभी लोगों ने उन्हें फटकार लगाई और उनको सभा से बाहर निकाल दिया। अपना काला मुंह लिए हुए वहां से उठकर चले गए। शेख खीज ने अपनी पूरी फौज के साथ तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूरी पहचान करके अपने डेरे में वापस आए। दूसरे दिन से राजा से मिलने गए। उन्होंने राजा की काफी शर्मिंदगी के वचन कहे, हे राजा, तुझे धिक्कार है, इस नगर को इतने महान पुरुष आए हुए हैं, नगर में इतने महान पुरुष आए हुए हैं और तुम अभी तक उनके दर्शन के लिए भी नहीं गए। मैं तुम्हें क्या कहूँ जो अब तक भी तुम उनको पहचान नहीं पाए। राजा ने उत्तर दिया, अब तो तुम उनकी महिमा गाने लगे हो। अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें कैद नहीं किया। तब शेख खीज ने कहा, मैं क्या कर सकता था, उस समय तो मुझे उनकी जरा भी पहचान नहीं थी। मैं औरंगजेब के हुक्म से बंधा हुआ था। जब मैंने उन्हें हादी और आखिरुल इमाम के रूप में पहचान लिया है तो अब मैं उनका गुलाम हूँ। अब मैं वही करूँगा जो उनका हुक्म होगा। बीतक चौपाई। जब हम देखा हादिये को यह तहकीक बरहक, हमको भई पहचान, हमारी सारी भानी सक। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि हमने उन्हें अपने इस जमाने के हादी के रूप में देखा है। हमने उन्हें इस जमाने के हादी के रूप में देखा है। उन्होंने मेरे संशयों को नष्ट कर दिया है तथा मुझे उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान भी हो गई है। अब हम उनके गुलाम जो हमको ये फुरमाए, सो हम सब हमें करना, दे पैगाम पहुँचाए। अब तो मैं उनका गुलाम हूँ, वो मुझे जो भी आदेश देंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगा। उनके इमाम मेहदी के रूप में जाहिर होने की बात मैं बादशाह तक पहुँचाऊंगा। कयामत नामा छोटा प्रकरण 1, मोमिन दुनी का बेड़ा, चौपाई नंबर 76। जो जागे उठ बैठा हुआ, जगाया हकीलम, सुहादी बिना एक पल एक ना रहे, छोड़ ना सके कदम। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने जिसे अज्ञानता की नींद से जगा दिया है और वह श्रीराज जी के प्रति अटूट विश्वास लेकर उठकर बैठ जाता है, तो प्रियतम परमात्मा के बिना एक पल भी रहना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। वह किसी भी अवस्था में श्री जी के चरणों को नहीं छोड़ सकता। जिन्हों लंदुनी पहुंचिया, लिया बका अर्श भेद, सो क्यों गिरो सो जुदा पड़े, जाए परे कलेजे छेद, जाए परे कलेजे छेद। जिन्हें श्री कुंजम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे परम धाम के गूढ़ रहस्यों को जान जाते हैं। वे किसी भी स्थिति में ब्रह्ममुनि के समुदाय से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के प्रभाव से उनका हृदय बिंद गया होता है, अर्थात वे पर ब्रह्म के प्रति समर्पित हो गए। जो उठे कयामत को, सो क्यों सोवे उगे दिन, आया अटल तन में बीच बका वतन, बीच बका वतन। कियामत की इस घड़ी में जो परमात्मा जागृत हो जाएगी, वो परमात्मा के अलौकिक ज्ञान के उजाले में भला संसार सागर में क्यों भटकेगी। अंतर्दृष्टि से
के मूल मिलावे में विद्यमान अपनी परात्म को प्रत्यक्ष रूप से देखेगी। उपयुक्त चौपाई का तीसरा चरण सुंदर साथ के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए यह कथन पुल्लिंग शब्द में कहा गया। असल तन में आने का तात्पर्य आत्म दृष्टि से देखना है, उसमें प्रविष्ट होकर जागृत होना नहीं है। परात्म में जागृति होने की यह लीला खेल समाप्त होने के पश्चात एक साथ होगी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 41। प्रेम से न्याय है अति बड़ी, जब मूल आयुध ले चढ़ी, सो रहे न काहू की पकड़ी, जा सो सके ना कोई लड़ी, जा सो सके ना कोई लड़ी। प्रेम की सेना बहुत बड़ी है, जब यह अपने समर्पण रूपी मूल आयुध के साथ माया के ऊपर आक्रमण कर देती है, तो माया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। इससे लड़ने का सामर्थ्य माया की किसी भी शक्ति में नहीं है। भावार्थ, तारतम्य वाणी के प्रकाश में अपनी मय का परित्याग करके जो धाम धनी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उनके प्रेम में डूब जाता है, उसके धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। उसके ऊपर माया के किसी भी आयुध, काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रभाव नहीं होता। दोपहर का सूरज। शेख खिज्र के चले जाने पर राजा के सलाहकारों ने कहा कि इन बैरागियों के पास भुरकी है। जब कोई उनसे मिलने जाता है तो चुपके से उसके सिर पर डाल देते हैं। वह व्यक्ति उसके प्रभाव से कहने लगता है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, अक्षरार्थ अल्लाह है। अब हमारी आगे सखी राजा ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। चुपाई निकाल दो बीतक की 116 और 117। तब लोगों ने कहा, राजा को सुकन है, इनके पास भुरकी, सो हाथ रहे मोमिन। शेख खिद्दर के चले जाने के पश्चात राजा के दरबारियों ने उनसे ये बात कही कि श्री प्राणनाथ जी के पास तांत्रिक क्रिया से सिद्धि की हुई भस्म, विभूति या राख है, जिसे उनके अनुयायी वैरागी अपने हाथ में लिए रहते हैं। जो कोई जात है सिर पर डारत इनके, सोई उनका होत है, तुम समझियो बहुतक में सोहबत में। जब भी कोई श्री जी से मिलने जाता है तो वैरागी लोग उनके सिर पर वही विभूत डाल देते हैं, जिससे वशीभूत होकर वह व्यक्ति श्री प्राणनाथ जी को अपना सब कुछ मानने लगता है। यदि आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए और इनसे सावधान रहिए। दोपहर का सूरज। क्योंकि शेख के राजा ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शेख खिद्दर ने मुझे काफी शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं पास नहीं बैठूंगा, दूर से ही उनके दर्शन कर लूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने सब सुंदर साथ से ही श्री प्राणनाथ जी को भोजन का निमंत्रण दिया। बाग में जाकर सब सुंदर साथ के साथ श्री जी भोजन कर रहे थे। राजा भी गया और दूर से ही खड़ा होकर प्रणाम किया। उसने मन में ये डर बैठा था कि उनके पास बैठकर मेरे सिर पर भी भुरकी डाल दी जाएगी और मुझे भी उनका अनुयायी बनना पड़ेगा। राजा बहुत ही भयभीत था। दूसरों के बहकावे में आकर ना तो उसने चर्चा सुनी, ना पहचान की। जीव सृष्टि और अंकुर से अधिक
ले भी नहीं सकी थी। तो उसको भय था, इसलिए वो ले नहीं पाया कुछ भी। शेख खिदल ने श्री जी से प्रार्थना की, आप जैसे आदेश करें वैसा ही मैं लिखकर भेज दूंगा। तब श्री जी ने कहा, मैं तुमसे इस संबंध में क्या कहूँ, तुम्हारी बुद्धि ने जैसी मेरी पहचान की होगी वैसा ही लिखकर खुद्दल खान के पास भेज दो। वह बादशाह ही लिख कर खुद्दल खान के पास भेज दो। वह बादशाह के पास भेजेगा, जिससे परम धाम की आत्मा होगी, वह जिसमें परम धाम की आत्मा होगी वह मुझे पहचान लेगी। अभी तक से चुपाई 124। भावार्थ, इस चुपाई तैसा तुम लिखा करो, पहुंचो खुद्दल खान, वह भेजे सुल्तान को होए अंकुर पहचान। इस चुपाई का आश्रय यह नहीं लेना चाहिए कि औरंगजेब में परम धाम की अंकुर नहीं था। स्वयं श्री जी ने अपने मुख से औरंगजेब के अंदर शाह कुमार की वासना मानी है। अंकुर तो बिहारी जी में भी था, लेकिन वह अंत समय तक जागृत नहीं हो पाए। ये भाषाई सौंदर्य है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि उसमें परम धाम की अंकुर होगा तो वह मुझे पहचान लेगा। दोपहर का सूरज। शेख कुछ दिन तक श्री जी के चरणों में रहे और उन्होंने श्री जी की पहचान लिखकर भेज दी। शेख जी सेना ने जिन लोगों से बहुत अधिक ईमान था वह श्री जी के चरणों में ही रह गए। उन्होंने दोबारा घर से नाता तोड़ नहीं जोड़ा। भिखारी दास जी ने शेख हित को उनके स्थान पर पहुंचा दिया और अपने पूरे परिवार को लाकर श्री जी के चरणों में सौंप दिया। खुद्दल खान का एक रिश्तेदार था गुलाम मोहम्मद, वह धमौरी में रहा करता था। जब उसने सुना कि शेख खिज वैरागियों को कैद नहीं कर पाए तो सोच कि ये काम मैं ही क्यों ना कर डालूं। पुण्य लेने के चक्कर में उसने ये कार्य अपने करने का निर्णय किया। मौरी से ही उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वैरागियों को पकड़कर मुझे सौंप दो, पकड़ने के लिए मुझे सौंप दो। तब राजा डर गया कि वैरागियों ने औरंगजेब शत्रुता रखता है, ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मुगल फौज का हमला होता रहेगा। रोज रोज के झंझट से मुक्त होने के लिए ये आवश्यक है कि ये लोग ही यहाँ से चले जाएं। तब राजा ने अपने सेवकों से कहलवा भेजा कि सभी वैरागी मेरे देश से चले जाएं। हम प्रतिदिन इस तरह की समस्या सहन नहीं होने देना चाहते। राजा की जहर जैसी कटु भाषा को देखकर श्री जी को यह निर्णय ले लिया कि अब यहाँ थोड़ी सी भी देर करना ठीक नहीं है। बीतक 131 चुपाई। देख नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जीमी देखी जहर। श्री जी ने अनुभव किया कि राजा के दिल में औरंगजेब के प्रति दहशत है, जिसके कारण उसके हृदय में सुंदर साथ के लिए अत्याचारी मानसिकता कहर भरी हुई है। उन्हें रामनगर की वह सारी भूमि विष के समान कष्टकारी प्रतीत होने लगी। इसीलिए श्री जी सब सुंदर साथ से ही वहां से उठकर चल दिए। दोपहर का सूरज। श्री जी अब रामनगर से चलकर एक बाग में रुके। उधर गुलाम मोहम्मद रामनगर पहुंचा। वहां से पता चलने पर उसने अपने 5 सैनिकों को बाग में भेजा।
उन 5 सैनिकों ने बाग में सुंदर साथ को रोक लिया। इसी बीच देवकरण भी वहां पहुंच गए। पूरा दिन सुंदर साथ की उन वैरागियों से धर्म चर्चा चलती रही। रात्रि चर्चा में जब श्री जी ने सनंद की वाणी सुनाई तो वे शर्मसार हो गए। प्रातः होते ही वहां से भाग खड़े हुए। जाते जाते वे कह रहे थे, यह तो बहुत अच्छा हुआ जो हमने इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। यदि हम ऐसा कर देते तो हमारे सिर पर बहुत बड़ा गुनाह लग जाता और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो खुदा के प्यारे पैगंबर हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी संसार। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। वहां से चलकर श्री जी गढ़ा आए। वहां भगवंत राय के पुत्र हाकिम राय ने सोचा कि मैं इन वैरागियों को लूट लूं। उसने ये बात और लोगों से भी कह दी। कोई मुसलमान किसी मौलवी को या किसी ईसाई किसी पादरी को लूटने की बात सोच ही नहीं सकता, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि धन के लोभ में हिंदू वैरागियों को लूटने के लिए हिंदू ही तैयार दिखते हैं। बेरी साल के बाद हाकिम राय ने यही पाप करना चाहा। मुसलमानों के सामने समर्पण करना और निहत्थे वैरागियों पर हमला करना यही दर्शाता है कि उस समय का क्षत्रिय वर्ग अपने प्राचीन आदर्शों से बहुत दूर जा चुका था। वहीं पर गंगाराम वाजपेयी का आश्रम था। विरक्त वेश में होने के कारण सुंदर साथ से वह 2 बार आकर मिल भी गए थे। उन्होंने जाकर हाकिम राय को मना किया। हाकिम राय, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्या तुम्हारी बहादुरी हिंदू वैरागियों के लिए ही है? क्या तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कार्य आसुरी है? ऐसा काम करने पर तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे। इन महात्माओं को तुम इतना कमजोर भी मत समझो। उनका मतलब था कि इन महात्माओं के पास जब इतनी अच्छी ये बातें कर रहे हैं और इतनी ऊंची बात कर रहे हैं तो इन्हें इतना कमजोर मत समझो। हमला करने पर तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। रामनगर में रहने वाले सूरज सिंह ने केतकी के किनारे पर श्री जी का दीदार किया था। वाणी चर्चा सुनकर उनके मन में अटूट आस्था बन गई कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप है तथा परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। बीतक टीका। तो सुनो साहब, ये गड़े का वृत्तांत शुरू हुआ। इस समय गड़े की मजल में आया याद रामनगर, तिनकी मजल कहतों सुनियो साथ खबर। अब महामती जी कहते हैं कि जागरण लीला में श्री जी और सुंदर साथ के गड़े में पड़ाव का वर्णन करते समय रामनगर के कुछ प्रसंगों की मुझे याद आ रही है, जिसको मैं वर्णन करता हूँ। हे साजी, आप उसे सुनिए। सूरज संग ईमान ले आया, देख के दीदार, सक मन में ना रही, देखा धनी निर्धार। श्री जी का दर्शन करने के पश्चात सूरज सिंह के मन में किसी तरह का संशय नहीं रह गया और उन्होंने श्री जी को साक्षात पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा। उनके हृदय में श्री प्राणनाथ जी के प्रति अटूट विश्वास आ गया। सुनिया तारतम इनने देखी हक सूरत, ये बात मैं किनसे कहूँ, कौन ले आवे प्रतीत। सूरज सिंह ने श्री जी से तारतम का श्रवण किया और श्री जी को साक्षात धाम धनी के रूप में अनुभव किया। देखी हक सूरत, तो उन्होंने मन में सोचा कि इस बात को तो केवल मैं जानता हूँ कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात पारब्रह्म ही लीला कर रहे हैं, इसलिए ये बात मैं किससे कहूँ, क्योंकि ये बड़ी गुज और गहरी बात थी। मेरी इन बातों पर भला कौन विश्वास करेगा। तो वो गया दीवान देवकरण पर, एक सुनी मैं बात, तुम्हारे आगे कहतूं मैं देखी हकीकत। तो दीवान देवकरण जी के पास गए और उनसे बोले कि मैंने एक बात सुनी है, वो मैं सिर्फ तुम्हारे आगे ही कह रहा हूँ कि मैंने इस नश्वर जगत में साक्षात पारब्रह्म एवं उनके ब्रह्मात्माओं को देखा है। चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार। केतकी पर रहता देखो धनी दीदार। वो कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दीदार कराता हूँ। वो केतकी की नदी पर आकर रुके हुए हैं और वहां चलने पर तुम्हें निश्चित रूप से पारब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। ले आए दीवान देवकरण को, देख के लगे कदम, सक कछु ना लिया, सिर पर चढ़ाया हुक्म। तो इस तरह से दीवान देवकरण को वो केतकी नदी के किनारे लेकर आए, उन्होंने श्री जी का दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया।
देवकरण जी के मन में किसी तरह का भी शक नहीं रहा। उन्होंने धाम धनी की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य। ये देवकरण जी क्योंकि इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे हैं। तो एक कारज कारण बन रहा है, अभी आगे चुपैयों में आएगा कि क्यों सूरज सिंह जी इनको लेके आए। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, मैं महाराज सो कहूं वो ईमान लावे बेशक। थोड़ी सी चर्चा सुनने के पश्चात ही उनके दिल के सारे संशय समाप्त हो गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं श्री जी की बात महाराजा छत्रसाल से कहूंगा, वे निश्चित रूप से ईमान ले आएंगे। अब यहाँ से ये लिंक बन जाता है कि सबसे पहले ये भतीजे हैं महाराजा छत्रसाल जी से, और इन्हें ये भी मालूम था कि महाराजा छत्रसाल पिछले 12 साल से एक सोने की मोहर जो उन्हें सपने में प्राप्त हुई थी उसको लेके इंतजार कर रहे हैं कि कब बुद्ध निष्कलंक अवतार वो श्री जी आएंगे तो वो उनके दर्शन करेंगे, उनसे मिलना चाहते थे। आठ एक मिनट ऊपर वाली चुप क्या था? हाँ ठीक है। अब सुंदर साह जी इसी दौरान महामती जी के दिल में आया कि उन्होंने, क्योंकि अभी ये टॉपिक थोड़ा आगे हो जाता है, इसके बाद दोबारा से आएगा, तो उनके दिल में आया कि अब सेवा के साथी कहूँ जो रामनगर में मोदी खाने की सेवा दे सो हुई पति राम। तो हम थोड़ा जल्दी से जो सुंदर साथ, क्योंकि सेवा के साथ इनका जिक्र करना और इन सबको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस समय जिसने सेवा में साथ लिया हम समझ सकते हैं कि उनका क्यों नाम दिया गया बीतक में, क्योंकि सेवा का भी कोई, जैसे हम कहते हैं वाणी मंथन और चितवन का विकल्प नहीं, तो हमें अपनी रहनी में सेवा लानी पड़ेगी अगर हमें धनी का दीदार करना है, और प्रेम में ही सेवा। तो अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से जो सुंदर साथ ने सेवा में वहाँ उस समय श्री जी के साथ किया रही, उनका हम नाम लेते हैं। मोदी अब सेवा के साथी कहूँ जो रामनगर में मोदी खाने की सेवा दी सो हुई पति राम से। थोड़ा सा फास्ट चला लीजिए, इसको नाम ही पढ़ने हैं बस। केशव दास और जयंती हुए शामिल पति राम के, और जयंती पाजी पिलावत साथ की सेवा करी है। हार से सौदा लियावत इन समय गोकुलदास जी हार से सौदा ले आते थे। कुल अख्तियार खान सामा को था गरीबदास खास। गरीबदास सारा खान सामे वाला पाठ संभालते थे। रसोई में खीमदास और गंगा राम और संत दास गोवर्धन, पीछे सूरज मले किया काम। इन सबों पर दरोगा रहता वृंदावन, लकड़ी जंगल की टहल रहे बुढ़ाई सासब। यहाँ पर दरोगा शब्द से मतलब कोई पुलिस इंस्पेक्टर टाइप नहीं है। यहाँ दरोगा का मतलब था कि वो मॉनिटर करते थे कि सारी की सारी इस सेवा को, और बिराड़ी सुंदर साथ लकड़ी लेके आते थे जंगल से। गावड़े में रहते हैं एजो निर्मल दास, तीन सेती शामिल रहे भाई मुकंद दास। और निर्मल दास जी हमेशा गाने की सेवा में आगे रहते थे, और भाई मुकंद दास जी भी। श्री बाई जी गावने में रहे संग गोदावरी, बुआ बाई हमो गावे सुनंदा जोतरी। अब श्री बाई जुरा जी देखिए, गावने में कोई ये नहीं कि वो स्पेशल अपना अलग से बैठे रहते थे, उनको गावने में भी सेवा रहती थी संग गोदावरी में। और चौकी दो जिनस की एक गावे बारे, अपने निर्मल दास त्याने रिझावे राज सब में। और जिनकी बारी रहती थी वो सब भी अपनी अपनी बारी से गाया करते थे, और निर्मल दास जी भी हमेशा आगे रहते थे। और आरती में रहते हैं लाल मुकंद दास, उत्तम दास पखावज में सब श्री निर्मल दास। और श्री लाल दास जी महाराज जी, लाल दास जी और मुकंद दास जी भी हमेशा आरती में रहते थे। उत्तम दास पखराज में, पखावज एक तरह का वाद्य यंत्र था जो ढोलक और मृदंग से मिलता जुलता है, तो उस सेवा में वो रहते थे। और बनमाली दास शामिल रहे आरती में त्यार, सेवा अपनी नए नए करें विचार, नए नए भावों से श्री जी को रिझाते हैं। खिमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने में, कल्याण कला जमावत ये सेवे आरती समय। खिमाई दास ताली बजाते हैं, ताली की सेवा का भी देखो उन्होंने यहाँ पे जिक्र हुआ। तथा कन्नड़ गायन में तालीन रहते हैं। कल्याण भाई अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कल्याण जी अपनी संगीत की कला के द्वारा आरती के समय सुर और ताल, मतलब हर सुंदर साथ जो सेवा करता है वो चाहता है कि जिस भी कला में वो निपुण था, वो चाहता था कि मैं अपनी उस कला से श्री जी को अच्छे से निभाऊं, अच्छे से रिझाऊं। और साथ सब ठाड़ा रे छबील दास बजावे शंख, शंख बजाते थे छबील दास। आरती संध्या समय होता है करे मगन होए निशंक, सब निसंदेह होकर निशंक होकर पूरा ईमान लाकर संध्या आरती करते थे और आनंद में मगन रहते थे। 11 उत्सव कौशल्या को पधराए घरो राज, सेवा करी भली बांध सो पूरे मनोरथ काज। अब इस समय सुंदर साथ जी हमें ये भी सीख लेनी है कि किस तरह से श्री जी के समय में सब सुंदर साथ अपने घरों में मिलाते थे, उत्सव करते थे, सुंदर साथ को साथ मिलाकर सेवा करते थे। कौशल्या के प्रति 11 उत्सव हुए।
और उन्होंने भली भांति से सेवा करी। नेक्स्ट, दोए उत्सव तिवारी उदयी घरों पधराए, अपने एक भतीजा घासी जान गुरु विरागी बने। 2 बारी तिवारी जी ने भी अपने घर बुलाया और उनका भतीजा घासी था, उसने भी श्री जी को गुरु विरागे वेश गुरु समझ के अपने घर बुलाया। रामजनी भगवती तिनकी महातारी ने उत्सव कर पधराए जान बने अपने। रामजनी और अपनी भागवती माता जी ने भी अपने घर में प्रति भोज के लिए बुलाया। मकरंद ने उत्सव किया, तन मन धन सौंपे, कदम लाग ठाड़ा रहा, कछु राख्या न पीछे। अब ये शब्द बड़े आसान है, तन मन धन। अब देखो उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखी और सारा कुछ धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। तन मन धन। अमर दत्ता दगड़ा आए बराड़ से, किया उत्सव मंगसो सन्मुख हुए साथ में। अमरदास दगड़ा बराड़ से आए और इन सब ने भी उत्सव करके साथ को सेवा करी। देवी काका जयंती इन किया उत्सवे, श्री राज पधराए इन घरों संग लिए सेवे। और इस तरह देवी क्या नाम था, देवी काका जयंती ने भी अपने घर उत्सव किया और राज्य को लेके आए श्री राज को। हीरा मन बढ़ाई ने करी उत्सव रसोई, श्री राज साथ को बुलाए सेवा इनसे भरी हुई। हीरा मन बढ़ाई ने भी अपने घर रसोई की सेवा करी। 7वीं मंजिल आए गड़े 1 मास 13 दिन, हुक्म हुआ श्री राज को जाओ सुल्तान पे मोमिन। रामनगर से 7 पड़ाव के पश्चात श्री जी गढ़ में आए थे। वहां पर वह 1 महीना 13 दिन तक ठहरे। वहीं पर उन्होंने सुंदर साथ को आदेश दिया कि औरंगजेब के पास जाकर इमाम मेहंदी और क़यामत के ज़ाहिर होने का संदेश। गड़े में आए मिली बाई धर्मा डोगरी, ईमान लियाई सुनते कछु सकना करी। गड़े में ही हम धर्माबाई डोगरी का जो नाम सुनते हैं, आगे अष्टपहर की सेवा में भी आएगा। दूसरे पहर में जब थाल भोग की सेवा होती है तो कैसे वो गरम गरम फुलकावे फुलके श्री जी को खिलाती है, और कई बार तो श्री जी रसोई में जाके बैठ के ही उनसे एकदम फुलकावा फुलका लेते हैं। और ये वही धर्मा डोगरी है। उन्हें रसोई की सेवा तब मिली जब सब सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं कि एक बारी वो चने का प्रसाद, चने का भोग लेकर आई, क्योंकि बड़ी मेहनत से सारा दिन लकड़ियां काट के जो अपना घर चलाती थी, तो उसमें वो चने से अपना रात का गुजारा करती थी। तो अपने हिस्से के चने बंगला दरबार में जब लेके आई, तो जब उसने देखा कि श्री जी के आगे तो इतने कई प्रकार के व्यंजन उनके सामने रखे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि श्री जी क्यों मेरे चने खाने लगे, तो पीछे जाके बैठ गई। लेकिन साहब तो वही है ना, एक साहब हमारे दिल के दर्द की सारी बात जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि धर्माबाई को आवाज दी कि इधर ले आओ, तुम इधर आओ, और अपने चने जो तुम लेके आई हो आज मैं वही खाऊंगा। तो उन्होंने फिर धर्मा डोगरी से वो चने लिए और उसका भोग लगाया। और तब से हम सब जानते हैं पन्ना धाम में रात के समय चने का प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद धर्मा डोगरी जी को उन्होंने रसोई की सेवा लगा दिया। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये नेक्स्ट चुपाई ऊपर, इन समय लाल दास को हुजूर 28 चुपाई थी, अब 28 नंबर चुपाई से, अब 35 से, ठीक है वही पर, ठीक है। तो सुंदर साहब जी इसके बाद, इन समय लाल दास जी को हुआ हजूर का हुक्म, जाए को सुल्तान को ले आए फिर पैगाम ऊपर था। इस समय श्री लाल दास जी को श्री जी का आदेश हुआ कि तुम औरंगजेब बादशाह के पास जाकर ये कहो कि हम आपके लिए इमाम मेहंदी और क़यामत के जाहिर होने का संदेश लेकर आया। उस सुदी 5 को बिरजू दे खबर, रामनगर राजा ने स्थल होगो भलीतर। उस मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बिरजू ने श्री जी को सूचना दी कि रामनगर के राजा ने हमारी बनाई हुई हवेली को खोदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। सुन कान दुख पाइया, हुआ गड़ा खराब, ज्यों खोदो स्थल को ताको रहे न पकड़ुता। अपने कानों से ये सुनकर श्री जी को दुख हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिस तरह से राजा ने हवेली को खोद कर खराब किया था, वैसे ही भूकंप में पूरा गड़ा नगर ध्वस्त हो गया। भला श्री राज्य की अलौकिक शक्ति का विरोध करने का समर्थ मद में अंधे राजा उस राजा से मैं कहां से हो सकता है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि हवेली तो रामनगर की गिराएगी, किंतु भूकंप का दंड गढ़े को क्यों मिला। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि गढ़े में ही हाकिम राय ने सुंदर साथ को लूटने की मानसिकता बनाई थी तथा रामनगर की हवेली को गिराने की सूचना गढ़े में ही मिली, इसलिए गढ़ा ही जबराइल की टेढ़ी नजर में आया, वह भी रामनगर राज्य के अंतर्गत था। जब देवकरण विदा भय तब पूछे श्री राज ने बात, तुम अपना ठोर छोड़कर और मुलक क्यों जा। जब देवकरण जी, अभी जो पीछे प्रसंग आ रहा था, सब सारा कुछ समझने के बाद श्री जी के पास से जाने लगे, तब श्री प्राणनाथ जी से पूछा, तुम अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में यहाँ किस लिए रह रहे हो। तब दीवाने एक बात पर आए विसाए,
तब से यहाँ रह गए, कहाँ न जाने पाए। तब उन्होंने कहा कि भी मैं तो किसी बात से नाराज होकर यहाँ रहने आ गया था, तो इस प्रकार मैं कभी अपने राज्य में नहीं जा पाया। तब श्री राज ने कहा, तुम आए इन काज, एक वर्ष लेके पुचावने महाराज। तब राज्य श्री राज ने कहा कि ये तो कारज कारण था, तुम नाराज होकर किसी वजह से नहीं, ये कारण था कि तुम यहाँ पर संदेश लेकर महाराजा छत्रसाल जी को पहुंचाने के लिए आए थे। तुम्हारा क्रोधित होकर यहाँ आना तो मात्र एक बहाना था, अर्थात मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही देवकरण जी रामनगर में रहने लगे। हम सब राजा देखे पै काहू न देखा अंकुर, शकुंडल इन्हें परखी तो होश इनसो होशी मजबूर। मैंने बहुत से राजाओं को देखा, लेकिन किसी के अंदर परम धाम का मुझे अंकुर नहीं मिला। छत्रसाल जी के अंदर ही शकुंडल की आत्मा है, इसलिए अब इनसे निश्चित रूप से ही बातचीत होगी। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान, 16 सिपारे मिने मुंह से हारून का बयान। अब सुंदर साहब जी आगे ये एक लालदास जी ने कुरान में एक ये देखा कि कैसे मूसा और हारून और फिरौन का प्रकरण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सुन लेते हैं 2 मिनट। जब श्री राजी ने लालदास जी को औरंगजेब के पास जाने का आदेश दिया, तब उन्होंने कुरान खोल कर देखा। कुरान के 16 सिपारे में मूसा और हारून का प्रसंग दिया गया। नेक्स्ट, कहाँ लिखा मूसे ने खुदाए सो करी अर्ज, मैं क्यों लड़ूं फैरून से जोलो मेरी ना करो दर्ज। वहां लिखा है कि मूसा पैगंबर ने अल्लाह ताला से प्रार्थना की कि जब तक आप मेरी सहायता ना करें तब तक मैं फिरौन बादशाह से कैसे लड़ सकता हूँ। मैं फकीर हूँ पाशाह, मैं पहुंच ना सको तिन, जो मेरा भाई दो मुझको तो लड़ो ले साथ मोमिन। मैं एक फकीर हूँ, जबकि फिरौन बादशाह है, मैं संसारिक दृष्टि से उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। यदि आप मेरी सहायता करें और मेरा भाई दे दे तो मैं फिरौन बादशाह से युद्ध कर सकता हूँ। तब खुदाए ने दिया मूसे को भाई हारून, अब फैरून का ना चले कर ना सके हूं। तब अल्लाह ताला ने मूसा पैगंबर को भाई के रूप में हारून दिया और ये बख्शीश कर दी कि अब फिरौन का कुछ वश नहीं चलेगा और तथा वह किसी का खून भी नहीं बहा सकेगा। कुरान के इस प्रसंग में श्री प्राणनाथ जी को मूसा पैगंबर, महाराजा छत्रसाल जी को हारून तथा औरंगजेब जी को फिरौन कहा गया है। तो ये वहां से प्रकरण चला। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी की कृपा की दृष्टि से छत्रसाल जी महाराजा बन गए। हारून पहले गरीब थे, जिसको महाराज छत्रसाल जी से रिलेट किया गया, और महाराजा बने और उन्होंने औरंगजेब की सेनाओं को दर्जनों लड़ाइयों में हार का स्वाद चखाया, जबकि श्री जी के निर्देशन को ना मानने से औरंगजेब का पतन हो गया। आज इस दुनिया में औरंगजेब के वंश का दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। यह आयत राज को दिखाई लालदास, आपन को एक राजा मिले जो चाहिए था। ये वाली आयत लालदास जी ने श्री जी को दिखाई कि अपन को एक ऐसा राजा मिले जो एक खास मोमिन है, जिसमें परम धाम का अंकुर हो। हे विचार करते लाल रहा लश्कर से, चरण दास गरीब दास पहुंचाए लश्कर। इस विचार को करते हुए लालदास जी औरंगजेब से मिलने नहीं गए और उनकी जगह चरण दास और गरीब दास जी को औरंगजेब को मिलने के लिए भेज दिया। इस चौपाई के दूसरे और चौथे चरण में लश्कर शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ सेना से होता है। विदित हो कि उस समय औरंगजेब बादशाह दिल्ली में ना रहकर अपनी सेना के साथ दक्षिण भारत में रहता था और मराठों का दमन करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे लालदास जी नहीं गए और यहीं रहे, और उन्होंने आगे लालदास जी और चरणदास जी और उनको भेजा। नेक्स्ट, धर्मा मिली लाल को राह में जाते, तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल। तो लालदास जी के रास्ते में धर्माबाई जी से भी भेंट हुई। उन्होंने कहा कि देवकरण जी ने छत्रसाल जी से श्री जी और सुंदर साथ के भविष्य विषय में चर्चा कर दिया। देवकरण जी जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो गए थे। ये बात सुन लाल ने आए आगे करी श्री राज की, बात अपनी होने लगी छत्रसाल आगे। सबके दिल में एक उमंग सी आने लगी यहीं से कि छत्रसाल जी के आगे हमारी बातें पहुंच रही हैं। नेक्स्ट, तब देव जी पास बिठाए संत दास धर्मदास, पाती लिख पूजाई कहियो संदेशे खास। तब धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने संत दास और धर्मदास जी को देवकरण जी के पास भेजा। साथ में एक पत्र लिखकर देवकरण जी के लिए दे दिया और कहला दिया कि इसमें लिखा हुआ विशेष संदेश महाराजा छत्रसाल जी तक अवश्य पहुंचा देना। फिर अगरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन। उन्हें श्री जी ने अगरिये से लालदास, उत्तम दास, जीवन दास और गोविंद दास जी को महाराजा छत्रसाल के पास भेजा। चौपाई 56।
तो सुंदर सा जी ये गड़े की बीतक थी। मोहम्मद श्री मोहम्मदी के ए मोमिनो ए गड़ा की बीतक, आगे कहूँ पढ़ना की जो है हक हुक्म। श्री मोहम्मदी जी कहते हैं कि हे साहब जी, ये गड़े का वृतांत है। अब मैं श्री राज्य के देश से पन्ना जी में घटित होने वाले घटनाक्रम का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रकरण 59 चुपई 33। सुंदर सा जी इस तरह से इस गड़े की बीतक में रामनगर और गड़ा की बीतक का क्या क्या हमें मोरल, इसको 2-3 पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कभी भी श्री राज्य से संसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा श्री जी के दर्शन, प्रेम या जागृत होने के इच्छा रखनी चाहिए। जैसा कि हरि सिंह जी का प्रसंग, जैसा हमने देखा कि हरि सिंह ने जब भी जो भी सेवा करी, उनके मन में एक संसारिक वस्तुओं की इच्छा थी। वैसे तो एक ब्रह्म सृष्टि के लिए जहां तक हम सोचे तो उसे तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक मेरे दिल के दर्द की साहब जाने बात, एक वो हमारे खसम, वो हमारे पति सब जानते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। और अगर हमारे दिल में कोई इच्छा आती भी है तो वो ये होनी चाहिए कि कैसे हमें राजी का इश्क मिले, कैसे हमें राजी दर्शन दे, कैसे उनका सुंदर स्वरूप नजर आए। और ऑब्वियसली है वो सब चीजें हमारी रहनी से आएगा, हमारे प्रेम, समर्पण, इन सब चीजों से ही हमें वो चीज प्राप्त होगी। कभी भी मैं नहीं आने देनी चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर हो। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए और उसे ही मानना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, औरंगजेब की आत्मा तो श्री जी से मिलना चाहती थी, परंतु एक उनके दिल में था कि मैं राजा हूं, दूसरा सत्ता का मोह भी था, और तीसरा वे अपने सलाहकारों के अधीन थे। इसलिए वो श्री जी के आगे झुकना नहीं चाहते थे, और श्री जी को चाहते तो थे मिलना, लेकिन हिरासत में लेकर मिलना चाहते थे। तो इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो मैं नहीं आने चाहिए, मैं हमारे और राज्य के बीच में सबसे बड़ा पर्दा ही मैं। खिलवत में राज्य ने वाणी में 5 प्रकरण उतार, 2-3 चौपाइयां हम इस लास्ट टाइम भी मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि मैं, क्योंकि श्री महामती जी हम सब से सिर्फ एक ही कुर्बानी मांगते। श्री महामती के ए मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे खिला। और एक कहा मारा कहा काड़िया कहा, और कहा हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। बार बार यही कहते हैं कि तेरे और मेरे बीच में सिर्फ एक मैं है, तो मैं के पर्दे को अगर तुम हटा दो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, सहरक से नजदीक हूँ। पर मैं कैसे मरेगी? पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवते या मर। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। क्योंकि ये मैं क्यों मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा आड़े नोल जुमार के, यही है पर्दा। और दूसरा इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें कितने भी ऊंचे पद पर हो, और तीसरा ये सत्ता का मोह, किसी भी इस माया की चीजों का मोह नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो हमारे आसपास हमारे सलाहकार होते हैं, उनसे भी हमें, कौन है हमारे सलाहकार, उनसे थोड़ा सा हमें सोच समझ के सलाह लेनी चाहिए। ईमान की कमी होने की वजह से हमेशा डर बना रहता है, जैसा कि रामनगर के राजा के साथ हुआ। और ईमान चर्चा सुनने से ही आती, जैसा कि इस प्रसंग में भिखारी दास जी और शेख खिदर जी ने सीधा श्री जी से चर्चा सुनी। हाँ ये चुपई भी है, मैं बिन मैं मरे नहीं, काफी सारी चुपैयां हैं एक सुंदर सा। तो चर्चा सुनने से ही आती है, जैसा कि इस प्रसंग में भिखारी दास जी और शेख खिदर जी ने सीधा श्री जी से चर्चा सुनी, उन्हें ईमान आया और पहचान हुई। ईमान कैसे आएगा? ईमान आता है हम चर्चा सुनते हैं। तभी तो कहा गया बैठक ना कीजिए ऊपर। वाणी मंथन से ईमान आता है। जितना वाणी मंथन करेंगे हमारा ईमान आएगा। जितना हम चर्चा में बैठेंगे, सुनेंगे महापुरुषों से या महा अपने परमहंसों से, तो हमारा ईमान आता जाता है। और जब ईमान आता है तभी ही राजी के प्रति समर्पण भावना आती है, रहनी में हम आगे बढ़ते हैं, और राजी से इश्क मिलता है। राजी तो हर समय हमें अपना प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन यही है दोनों तरफ से हम कितना प्रेम करते हैं राजी से, वो डिपेंड करता है। ले आओ प्यार करो दीदार, राजी ने साफ कह दिया। तो मेरे से प्यार करो, प्रेम करो, मैं तो, तुम एक बारी मुझे याद करो, मैं तो 10 बेर तो मेरे लिए बैठा हूँ।
नेक्स्ट, धर्म सत्य है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म अनादि और अखंड है। इस सांप्रदायिक विचारधाराओं या अन्यायों को नष्ट किया जा सकता है, किंतु धर्म को नहीं। जो लोग हिंसा के बल पर अपने धर्म को वृद्धि समझते हैं वो लोग नादान है। जैसा कि बेदड़े के मुसलमानों का प्रसंग हमने देखा। गढ़ा में भगवंत राय के पुत्र हाकिम राय द्वारा श्री जी और उनके साथ चल रहे सुंदर साथ को लूटने की योजना बनाना, ये एक हिंदू समाज पर कलंक लगाने वाली बात थी। असल में कोई भी समुदाय को चोरी करना और लूटना अपराध है। हालांकि इस प्रसंग में ये हुआ कि हिंदू को लूट रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में हम कहें कि पहली बात तो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हमें चोरी और ये चीज ना एक बात ही गलत है, अपराध है। श्री राज जी महाराज जी की सोच हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। किससे क्या काम लेना है और कब लेना है, ये श्री राज जी को पहले से ही पता होता है। जैसा कि दीवान देवकरण जी का पहले से ही घर छोड़कर आना और गढ़ा में आकर रहना जो कि कारण बना। महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी का संदेश, रामनगर और गढ़ा में आकर रहना और कारण बना महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी का संदेश पहुंचाने के लिए। हमारे को पता नहीं होता कि ये घटना किस लिए हुई। श्री जी और हम ज्यादा उनकी सोच बड़ी होती है, उन्हें मालूम होता है कि ये वाली घटना क्यों की गई। जैसे अब देवकरण जी का अपना घर छोड़कर आ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि महाराजा छत्रसाल जी को ये संदेश पहुंचाने के लिए ही उनको इस तरह से नाराज होकर वो आ गए। तो सुंदर साथ जी, ये था आज का गढ़े का प्रसंग, रामनगर और गढ़े का प्रसंग। ये कुछ छोटे से हम सब सुंदर साथ बहुत ही अच्छी तरह से अब सारे ये सिखापन तो एक क्रम है, लेकिन मुझे पता है कि जितने भी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं सबको इस समय सभी बहुत ही प्रताप सुंदर साथ हैं, सबको सब कुछ पता है। बस हमारी, अब मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हमारी रहनी में कितनी कमी है ये हमें अपने आप को देखना है, बाकी हमें सब पता है। मैं 2 लाइनें बोलने के अपने इस आज के प्रसंग को समाप्त करना चाहूंगा। सिर्फ 2 लाइनें ही बोलूंगा, समय हो गया। आँखां खोल तू आप अपनी, आँखां खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, ले खुशवास याद कर, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, आँखां खोल तू आप अपनी, आँखां खोल तू आप अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु। अब हम कल का प्रसंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का। सुंदर साथ जी, कैसे छत्रसाल जी का श्री जी से मिलाप होता है मऊ सिंधानिया में, कैसे बाबा जी राम राम के वेश बदल के वो पहले आते हैं, फिर श्री जी कहते हैं कि थोड़ा आगे आके बैठो, लेकिन वो उनके जो दिल में एक बात होती थी, श्री जी समझ आते हैं कि वो एक मोहर लेके अपने गले में, जो मैंने 12 साल उन्हें सपने में दी थी, जब तक मैं उनका उस चीज से विश्वास नहीं दिलवाऊंगा, तो अपने पास बुला के अपना आसन दिखाते हैं। आसन के नीचे में वैसे ही सोने की मोहरों की ढेर पड़ा होता है, तो श्री जी को यकीन हो जाता है कि ये वही पार ब्रह्म, वही बुद्ध का अवतार है जिन्होंने मुझे सपने में वो सोने की मोहर दी थी। तो इस तरह से छत्रसाल जी का उनसे मिलाप होता है श्री जी से। फिर जाके कैसे अपनी महारानी को वो भी पंडितों के साथ आकर दर्शन करते, और कैसे पूरी पहचान कराने के बाद महाराजा छत्रसाल जी उन्हें अपने घर लेके जाते, और जो फिर सब सारे अपने जितने भी वहाँ का पब्लिक होती है उन्हें बताते हैं कि मैं किसको अपने घर लाया हूँ, और ये सब कोई आम इंसान नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म से न्याय है, तो मैं उनको लेके आया हूँ और उनकी मैंने आरती करी है। इसका विस्तार से प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब सुंदर साथ सब प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
गुड्स टीम के सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आज सुंदर साथ जी। हमें रामनगर की बीतक से बहुत ही मोती चुनने को आज जो सुंदर साथ चुन के लाए थे, किस प्रकार जो सिखापन श्री जी ने दिए कि सांसारिक इच्छाओं को हमें प्राथमिकता देनी है या फिर आध्यात्मिक इच्छाओं को। जब हम सदगुरु से कुछ मांगने जाते हैं तो आज भी हमारी इच्छा क्या होती है, ये हमें अपने अंदर स्वयं आकलन करना है। 300 साल पहले भी वही चीज थी, 400 साल पहले, आज भी वही चीजें हैं, दोहराई जा रही है। अभी तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी ही कॉन्टेक्चुअल है जितनी कि 400 साल पहले थी। उस समय भी हमने हो सकता है कि कोई तन धारण किया हो, कोई इस प्रकार की जो रहनी है उसमें ना उतर पाए हो, तो आज हमारे पास पुनर्विचार करने के लिए ये समय दिया गया है कि वही बीतक फिर दोहराई जा रही है। जैसा कि मैंने बोला कि सुंदर साथ फिर से जुड़े हैं इस बीतक में, और कुछ सुंदर साथ का मन ही नहीं है कि ये बीतक कभी समाप्त हो। इस प्रकार की बीतक मूल मिलावे से चल रही है और मूल मिलावे तक वापस चलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद और भी हमने देखे कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या, किसी 5 चीजों को रखना या फिर 5 चीजें करना या दिन में कोई वस्त्र पहनना, इस प्रकार से डिफाइन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने मैं खुदी का त्याग आज सीखा, और परमात्मा की इच्छा पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना। तो ये सारे सिखापन इतने प्यारे आज बीतक के प्रसंग में हमने सुने हमारी गुड्स टीम के द्वारा। और कल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग आने वाला है गुमटिया टीम के द्वारा। सुंदर साथ जी, गुमटिया टीम के द्वारा जो कल का प्रसंग होने वाला है वो श्री जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है। और इस प्रसंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार वो सारा प्लानिंग पहले से हो रखा होता है और फिर कैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आएगा, फिर हमारी अष्टप्रहर की सेवा पूजा चालू हो जाएगी। उसका एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण आज हमने गुड्स टीम के द्वारा सुना, किस प्रकार रामनगर में सेवा के साथ जो थे उनका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे दिखाया। उसी प्रकार हम एक्चुअल डिटेल में उसको, जब पन्ना जी में ये पूरा सेवा का वृत्तांत होता है, इससे पहले भी हमने देखा था किस प्रकार सुंदर साथ श्री जी की सेवा में लगते हैं, तो वही प्रसंग आगे भी चलेगा। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास राज मेहता जी एक और जूम मीटिंग में हैं। उनके 1 साल पूरे हुए हैं योग साधना के, जो उन्होंने निशुल्क सुंदर साथ को करवानी शुरू की। उनका भी यही कॉल है कि तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी जगाए, और तू सोए तो मैं तुझे देऊंगी जगाए। उन्होंने भी हर एक सुंदर साथ के अंदर जो योग साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो सरल हो जाएगा, उसके प्रति जो बीड़ा उठाया है वो उसको निभा रहे हैं। निभाते निभाते 1 साल हो गया है। तो अगर आप सुंदर साथ उस मीटिंग में जाना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। निजानंद शिकागो ग्रुप पे वो मीटिंग इस समय चल रही होगी। थोड़ा सा ये प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ तो लेट ही फिनिश होगा। मैं 5 मिनट लूंगा क्योंकि ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आज बताने के लिए कि सुंदर साथ जो एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि कल एक छोटा सा एक ग्रुप लिया सुंदर साथ का, जो एग्जाम में मेरी हेल्प कर पाए। जैसा कि मैंने बोला था मुझे भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प चाहिए, तो उनके साथ मिलकर डिसाइड किया गया कि जब भी एग्जाम हो, जो बीतक का लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा अष्टपहर के बाद, दोपहर का सूरज का वो रहेगा सुखपाल टीम के द्वारा पन्ना की घटनाएं। जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो जो एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, तो वो सुंदर साथ ने बोला कि अगर वो वीकेंड पे हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा और इसी टाइम पे हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके हिसाब से ये निर्णय लिया गया कि आप सारे सुंदर साथ इसी जूम पर सैटरडे और संडे 5 और 6 तारीख को अगर जुड़ पाएंगे तो वो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा। सारे सुंदर साथ ही डिजाइन करेंगे, सारा प्रोग्राम सुंदर साथ ही चला रहे हैं, तो वो प्रोग्राम भी सुंदर साथ ही डिजाइन कर रहे हैं वो एग्जाम, और उसको चलाने का भी उन्होंने फॉर्मेट बताया, थोड़ा सा हेल्प की मेरी। और उसके बाद ये प्रोग्राम को एक लॉजिकल फिनिश दे देंगे हम। और जिस प्रकार आज 2 महीने पूर्ण हुए, 3 महीने शायद, 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 2 महीने सॉरी, 2 महीने पूर्ण हुए। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप सबने इसको मैनेज किया है, स्वयं मैनेज किया है आपने, खुद ही राज जी ने आपके अंदर प्रेरणा डाली, किस प्रकार एक एक चीज आपने आगे लाके रखी, प्लान करके, बहुत बहुत देर प्रैक्टिस करके, और
अपना जो इम्पोर्टेंट समय है दिन का वो इसमें दिया, तो वो जो है उसका कल्मिनेशन पॉइंट जो रहेगा वो एग्जाम के टाइम यहाँ पे हमारा वो सारे सुंदर साथ की सहयोग से वो भी संपूर्ण होगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा यहाँ पे सुंदर साथ जी सैंपल एग्जाम क्वेश्चंस बताने के लिए 5 मिनट लूंगा। तो एक तो मैं ये व्हाट्सएप का ग्रुप है जो प्राणनाथ वानी, मैं इसमें चैट भेज दिया है। जूम पर मैंने चैट भेज दिया है जो व्हाट्सएप का चैट का इनवाइट है। तो जो सुंदर साथ इस ग्रुप में नहीं है श्री प्राणनाथ जी वानी में, वो कृपया इस लिंक पर क्लिक करें, जूम की चैट पर क्लिक करें और इस ग्रुप में एसोसिएट हो जाए। उसका रीजन क्या है कि कोई भी अनाउंसमेंट होगा तो वो इस ग्रुप में डायरेक्ट मिला करेगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ सुंदर साथ इसमें नहीं है। दूसरा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे रहेगा, तो उसके लिए छोटी सी हमने प्लानिंग की। तो हर एक सुंदर साथ को वैसे तो मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, यहाँ पे नाम, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे सुंदर साथ के नाम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है जो सुंदर साथ इस एग्जाम में सेवा कर रहे हैं बनाने में क्वेश्चंस। तो जैसे हमारा डे 1 हुआ, जैसे डे 2 हुआ, डे 3 हुआ, दिवस 3 दिवस 4 चला था ना, उसी प्रकार सुंदर साथ को सेवा दी जा रही है कि आप दिवस 1 के प्रश्नोत्तरी बनाइए, आप दिवस 2 की बनाइए। कोशिश की गई है कि बांट के किया जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे बांटने में कोई असमानता रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो धीरे धीरे आपके पास ये नाम आएंगे, एक छोटी सी मीटिंग होगी, आपको भी क्लियर पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, वो डिटेल में, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसमें टोटल हमारे पास फिर यहाँ पर निकलकर इस प्रकार 24 दिन बनते हैं। इसमें अष्टपहर की सेवा नहीं कवर होगी, इसमें सिर्फ दोपहर के सूरज से प्रश्नोत्तरी आएगी, ओनली फ्रॉम दोपहर का सूरज। और उसमें किस प्रकार के प्रश्नोत्तरी आएगी तो उसका भी एक एग्जाम्पल सुंदर साथ ने कल बहुत ही अच्छा दिया, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इसमें 24 सुंदर साथ लिए हैं, ठीक है ना। तो सुंदर साथ के नाम तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन 24 सुंदर साथ को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा। पर किसी को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है कि जो सुंदर साथ क्वेश्चन बना रहे हैं उनके सारे क्वेश्चन ना सेलेक्ट हो, उनके कुछ टफ होंगे तो वो नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मन छोटा करने की बजाय आप मुझे खुद का 1 2 3 4 5 10 जितने भी आप बना सके प्रश्न, अगर आपको इस सप्ताह के एंड तक अगर आपको उस टीम में नहीं लिया गया तो आप अपने क्वेश्चन स्वयं भेज दीजिए। क्या पता मुझे कोई उसमें से बेटर क्वेश्चन लगे, मैं आपका क्वेश्चन इंक्लूड कर लूं और जिनको मैंने बोला था उनका टफ होने की वजह से वो क्वेश्चन ना इंक्लूड किया जाए। तो मन छोटा ना करिए, क्योंकि इसमें 108 सुंदर साथ को नहीं लिया जा सकता। तो शॉर्ट में मैंने 24 सुंदर साथ को लिया, क्योंकि दिवस भी 24 बन रहे हैं। उस हिसाब से अगर आपको नहीं इसमें मौका मिल रहा, आप स्वयं अपने क्वेश्चंस भेजिए, आपका एक ना एक क्वेश्चन मैं अवश्य लूंगा, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ट्राई करूंगा कि एक से ज्यादा भी ले पाऊं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, फिर मीटिंग फिनिश करेंगे और राज मेहता जी की मीटिंग में हम जाएंगे। और आज उस मीटिंग में शायद योगा नहीं होगा, तो लास्ट के 2 मिनट फिर वही हम लाफ्टर योगा करेंगे जैसे हमने उस दिन किया था, लेकिन आज डिफरेंट फॉर्म में करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो मैं आपको छोटा सा वो क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ रहा है, उसको बोलते हैं सिंगल चॉइस, तो वो बहुत ही इजी होता है कि जैसे श्री जी जो है जब पन्ना जी में थे, तो श्री जी जब पन्ना जी में थे तो उनके पास जो सुंदर साथ का समूह था उसमें ईश्वरी सृष्टि कितनी थी? ऑप्शन 1 1500, ऑप्शन 2 2000, ऑप्शन 3 500 और ऑप्शन 4 5000। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर एक ही है। तो आप सबको पता है आंसर क्या है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कल मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, मल्टीपल चॉइस, कि जैसे जब श्री जी जब मंदसौर की यात्रा में है और आगे फिर जहां पे उन्होंने फकीरी भेष धारण किया है, तो अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाना है तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाना। तो कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा ये एग्जांपल है, आपके और बेटर होंगे। तो श्री जी की जो उस समय पोशाक है, जो उनका ड्रेस कोड है, उसमें क्या चीजें नहीं है, तो उसमें क्या चीजें नहीं है यानी कि ऑड वन आउट क्या है, यानी कि इनमें गलत क्या है। तो जैसे कंडपी है और फिर आगे तुम्बा, गुदड़ी, शायद स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है,
और फिर बेसर, और फिर सफेद वस्त्र या सफेद रुमाल। तो इस प्रकार आपको क्लियरली पता है, आपको नॉलेज भी मिल गई कि उनका वस्त्र क्या था, उनका ड्रेस कोड क्या था, और कहां पर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चंस ऑड वन आउट है, वो सही नहीं है। तो इससे क्लियरली आपको मल्टीपल चॉइस और सिंगल चॉइस का एक चॉइस मिल रहा है। बहुत ही इजी प्रश्न बनाने की हमने प्लानिंग की है। और फिर एक होगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हाहूत, और फिर यहाँ ऑप्शंस दिए होंगे इसके सामने ही, जैसे नासूत, मूल मिलावा या कुछ और। इस तरीके से एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। और यहाँ पे अक्षर ब्रह्मांड, यहाँ पे शर ब्रह्मांड। तो आपको पता है किस प्रकार मैच द फॉलोइंग करना है। तो ज्यादा नहीं होंगे, हमें 10-20 स्क्रीन पे नहीं दिखाने हैं, हमें सिर्फ 3 या 4 मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग दिखाने हैं। तो ये एक पैटर्न रहेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मेट मुझे लगा कि मैं आज शेयर करता हूँ सुंदर साथ के साथ। तो जो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं वो इस तरीके से उसको ग्रहण करें कि ऐसे हमें शेयर करना है, और उस प्रकार क्वेश्चंस आगे एग्जाम में रेडी होकर हमारे सामने आएंगे। और क्लियरली एक ही चीज है वॉलंटियर करने के लिए। नंबर 1 यही है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, और नंबर 2 कि आप किसी से शेयर ना करें, कि आप स्वयं तक ये प्रश्न रखें, नहीं तो फिर इसका जो आनंद है वो कम हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, और हम लोग अभी क्विकली ज्वाइन करेंगे राज मेहता जी की मीटिंग। और गुड्स टीम के चरणों में फिर से कोटि कोटि आभार। आप सब सुंदर साथ में आकर जो यहाँ पर इतना अच्छा बीतक के मोती प्रस्तुत किए, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, गुड्स टीम प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रामनगर की बीतक में जो आपने आज इतने अच्छे प्रसंग दिए और इतना अच्छा शिक्षापन दिया, उससे हम सब सुंदर साथ को जरूर अपने जीवन में आगे के स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ना कुछ अवश्य एक रहनी का स्टेप ऊपर उठने को मिलेगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही थी। तो हमारा वो बोली थी ना सनंद ग्रंथ का, जो बोल रही थी, लेकिन 27 है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।